पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीट 2025 में जो पेपर होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर मैराथन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप इसको देख के जाइए क्योंकि पेपर में हो पूछने की संभावना है। आपको इसमें से ज़रूर 2 4 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। इसमें से मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। कर्ता कारक का चिन्ह चिन्ह ने होता है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्त का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। इसमें से चारों ऑप्शन से कौन सा है? कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। क्या होता है? साधन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कर्ता जैसे कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यही प्रकार थे। आगे हम बढ़ते हैं। कतर, कतर ब्योंत करना मुहावरे का अर्थ है। कतर ब्योंत करना मुहावरे का अर्थ होता है आंख बचाकर निकलना, काट छाट करना, चतुराई दिखाना या चुगली करना। इसका राइट आंसर होगा काट छाट करना। कतर, कतर से आप जान सकते हैं कटाई बुनाई वगैरह, उसी अनुसार आप काट छाट करना मतलब कतर ब्योत करना मतलब काट छाट करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। शायद आज धूप निकली वाक्य में क्या है? शायद आज धूप निकले इसमें वाक्य में क्या है? संकेतार्थक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है या संभावनार्थक वाक्य है? इसका राइट आंसर है संभावना। देखो, शायद अगर शायद यूज हो रहा है तो इसकी क्या हो? संभावना व्यक्त किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संभावना व्यक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्तियाँ क्या है? मौज मस्ती में जीवन बिताना, इसका क्या होगा? अपना रख पराया चख, आठ कनौजिए 9 चूल्हे, अपनी करनी पार उतरनी, 8 बार 9 त्योहार। मौज मस्ती करना क्या होता है? इसका अर्थ होता है 8 बार 9 त्योहार। मौज मस्ती करने, मौज मस्ती, कोई टेंशन वेंशन कोई कुछ नहीं होता, हर दम मौज मस्ती करता है इधर उधर, जैसे रोज त्योहार ही मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य है, विधेय है या उद्देश्य विधेय दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य और विधेय। वाक्य जो के अंग उद्देश्य भी है विधेय भी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ। टोपी उछालना का मुहावरे का अर्थ अपमानित करना, रक्षा करना, छिपकर षड्यंत्र रचना या ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा अपमानित करना। क्या होगा? अपमानित करना। ठीक है ना? क्या होगा? अपमानित करना। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है संभावनार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। इसका राइट आंसर होगा प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। राजस्थानी के भाषा देख रहे हैं, भाषा कैसा लिखा है, उसका मानक हिंदी रूप क्या होगा? भाषा, भाषा, भाषा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा है? भाषा। देख रहे हैं ना, लिखा है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा व्यक्तिक, व्यक्तियों, व्यक्तित्व या वैयक्तिक। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तियों। क्या होगा? व्यक्तियों। जैसे व्यक्ति माने एक व्यक्ति हो गया और व्यक्तियों माने कई व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विधा शब्द है। विधा शब्द क्या है? उभय लिंग है, नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। विधा, विधा मतलब देखो ये प्रकार से जैसे स्त्री के बारे में वो हो रहा है, इसलिए यह स्त्री है। क्या हो रहा है? विधा। विधा कैसा है शब्द? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? भाषा प्रयोगशाला विधि कहा जाता है, पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है या भाषक संसर्ग विधि कहा जाता है या खेल विधि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है। इसमें देखो क्या लिखा है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की, जब पुस्तक के बारे में हो जाएगा और उसमें क्या लिखा है, ध्वनियों एवं लिपियों का ज्ञान कराकर, मतलब आपको पाठ्य पुस्तक विधि से कहते हैं। जब किसी पाठ्य पुस्तक किसी पुस्तक से पढ़ाया लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किलपैट्रिक ने किया या मॉन्टेसरी ने किया या डाल्टन ने किया या पार्क हर्स्ट ने किया। इसका राइट आंसर होगा पार्क हर्स्ट ने। डाल्टन प्रणाली, देखिए इसमें सब कंफ्यूज हो सकते हैं। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? कुछ लोग देखो डाल्टन ऑप्शन है तुरंत डाल्टन मारेंगे, ये डाल्टन नहीं है। क्या होना है?
पार्क हर्ष। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण या व्यवहारीकरण या व्यवहार परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता ना करें, ये तो गलत ही होगा। अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। सुंदर अनुलेख का क्या होता है? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, उसको क्या कहेंगे? सुंदर अनुलेख कहेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन चित्र विस्तारक यंत्र, चार्ट, ग्रामोफोन या नाटकीकरण। इसका राइट आंसर होगा नाटकीकरण। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य। देखो नाटक में दृश्य आदमी जाके वहाँ बैठ के देखते हैं, दृश्य उसको निर्धारित करते हैं, नाटक होता है। इसे क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य, देखते हैं और सुनते भी हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। भाषा, विषय सामग्री, जिल्द या शैली। पाठ्य पुस्तक में कौन सा चीज़ नहीं है? भाषा भी रहता है, विषय सामग्री भी रहती है और शैली भी रहती है, लेकिन जिल्द नहीं रहती। इसका राइट आंसर होगा जिल्द। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर। तीसरा ऑप्शन होगा ए व बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा का जो है भाषा पुस्तकालय के लाभ में कौन सा होता है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति भी होती है, स्वाध्याय के लिए अवसर भी मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। दूसरा, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों जैसे सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा, देखें मौखिक से क्या होता है? 3 भाषाओं कौशलों को पता चलता है। अगर आप मौखिक परीक्षा किसी से मान लीजिए कोई भी इंटरव्यू करते हैं तो सुनने की कला, पढ़ने और बोलने तीनों का मापन किया जा सकता है। वो क्या सुन रहा है, अगर आप बोल रहे हैं वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और वो क्या बोलना चाहता है और क्या पढ़ा है, ये भी निर्धारित हो सकता है आपको इंटरव्यू करने से, मौखिक प्रश्न करने से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण का पुनः निरीक्षण करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का अनुप्रयोग करना। परीक्षण उपलब्ध हेतु पदों में कौन सा पद नहीं है? इसमें से है नहीं। परीक्षण का अनुप्रयोग, परीक्षण के निर्माण में परीक्षण योजना बनाना ये भी है, परीक्षण का पुनः निरीक्षण भी होना है, सही है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना भी सही है। इसमें से राइट आंसर है परीक्षण का अनुप्रयोग, यह पद नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा या टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। ट्रेजरी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है सॉरी तद्भव, तत्सम या विदेशी या देशज। इसका ट्रेजरी जो शब्द है यह विदेशी शब्द है। कैसा है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। रसाल है, शशांक है, प्रभा है या मलय है? सुधाकर का पर्यायवाची शशांक है। क्या है? शशांक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए, अब आवश्यक शब्द को विलोम बनाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? आ, अना, अन और अन।
क्या हो सकता है? अनावश्यक। देखिए, आवश्यक माने आवश्यक मतलब जरूरी, अनावश्यक मतलब जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सामायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सामायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, इक, का या इक। इसका प्रत्यय होगा इक। सामायिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? इक। जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। सामायिक सामायिक में इक प्रत्यय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निहितार्थ शब्द में संधि है, यट संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर होगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है, अधिक, पूर्व, जब या रचना। इसमें से अव्यय नहीं है, कौन सा अव्यय नहीं है? रचना जो है अव्यय नहीं है, बाकी अधिक और पूर्व, जब यह अव्यय है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या द्विगु समास। अनुसार शब्द में अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या वस्तुवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। लोभ जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जातियाँ शब्द का एक वचन होगा, जातियाँ शब्द का एक वचन जाति, जातियाँ, जाति या जाति। इसका राइट आंसर होगा जाति। जाति माने एक वचन होगा और जाति माने बहुत से जाति। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हिमायती शब्द का अर्थ है बर्फीला, पक्षपाती या पक्षद्रोही या आयतित। हिमायती शब्द का अर्थ होता है पक्षपाती। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।